हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं? टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और इस जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और ये आपके लिए एकदम फ्री है। इसमें आपको पीडीएफ है, क्लासेस हैं और सारे नोट्स आपको एकदम सब कुछ फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो इस फ्री प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें और अपना फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर ला सकें। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अपना टाइम टेबल देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और मेरी क्लासेस होती है 11 बजे होती है। इसके बाद अंजलि मैम पढ़ाती है, उनकी क्लास होती है 4 बजे होती है। उसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाते हैं और इनकी क्लास की टाइमिंग है 6 बजे है। तो जल्द से जल्द हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ जाइए और अपना जो है डीएलएड में एक अच्छा स्कोर बनाइए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम अपनी क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्या कर रहे हैं, हिंदी विषय। मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट जो है पढ़ा रही हूँ और इसका प्रश्न पत्र संख्या क्या है, षष्टम है, मतलब 6th है। ठीक है, और ये आज हमारा क्या होगा, पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम कौन सा पार्ट कर चुके हैं? इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो पार्ट पहले में जो हमने देवनागरी लिपि वगैरह की थी और सेकंड में हमने जो है पार्ट 1 में जो हमने देखा था कि हिंदी का पूरा परिचय देखा था। ठीक है, और सेकंड में हमने देवनागरी लिपि वगैरह देखी थी और जो स्वर व्यंजन ये सारे चीज़ कराए थे। ठीक है, तो ये सब क्लासेस पहले आप मेरी देखिए। तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पाठ्यक्रम कराया है, तो सबसे पहले आप मेरा जो हिंदी का पाठ्यक्रम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, वो देखिए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, विलोम शब्द करेंगे, पर्यायवाची कर देंगे और तुकांत करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम क्या है करेंगे, अच्छे से करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। ठीक, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे लाइक कीजिए। ओके, चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द का जो अर्थ देखते हैं क्या होता है। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। क्या होता है? विपरीत या उल्टा। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोमार्थक शब्द कहलाते हैं। और विलोम शब्द को जो है अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? एंटोनिम्स। विलोम शब्द को ही क्या इंग्लिश में हम एंटोनिम्स कहते हैं। जो एंटोनिम्स होते हैं उसको हम विलोम शब्द ही कहते हैं। ठीक है, मतलब विपरीत, उसका उल्टा। जैसे ठंडा का गरम, क्या ठंडा का गरम। ठीक, दिन का रात, इस तरह से होते हैं। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जो विलोम शब्द हैं वो देखेंगे। वैसे तो विलोम शब्द की संख्या इतनी है कि अगर मैं कराऊँ तो 2-4 क्लासेस आपकी हो जाएंगी, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट आए हुए हैं हम उनमें से ही करेंगे। ठीक है, और जिनकी आने की थोड़ी बहुत संभावना है। तो विलोम शब्द इधर है, आपके इधर विलोम है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है कायर। कायर का क्या है? वीर। मतलब जो कायर होता है उस कायर का उल्टा क्या होगा? वीर होगा, मतलब जो वीर पुरुष होता है। इसके बाद अमृत है। अमृत का क्या होगा? विष होगा, कि अमृत और विष, इसका ये उल्टा हो गया। रात का हो गया दिन हो गया। ठीक है, घृणा का प्रेम हो गया। ठीक है, तो घृणा है तो वहाँ पे क्या है? प्रेम भी है। आदि क्या? अनादि हो गया, आदि और अनादि। ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे है रक्षक। ठीक है, रक्षक का भक्षक। यहाँ पे लिख देते हैं शब्द ठीक है, ये शब्द है, ये विलोम है आपके। तो रक्षक का भक्षक हो गया। ठीक है, जय का पराजय हो गया, आरंभ का अंत हो गया, समीप का दूर हो गया, दाएं का बाएं हो गया, अमीर का गरीब हो गया, सेवक का क्या हो गया? स्वामी हो गया। ठीक है, सेवक के लिए क्या होता है? स्वामी होता है। ऐसे आगे चलते हैं और देखते हैं।
तो इसका भी ब्लूम यहाँ पे क्या होगा, शब्द होगा। कभी कभी पेन नहीं चलता है, ठीक है। ब्लूम। आलसी का क्या होगा, आलसी का होगा परिश्रमी, ठीक है। स्वतंत्र का होगा परतंत्र, धन का होगा निर्धन, ऊंचा का होगा नीच, हर्ष का होगा शोक। ऐसे ही पाप का पुण्य होता है, एकता का अनेकाधर्म होता है, ठीक है। एकता का क्या होता है, अनेकाधर्म होता है। आगे चलते हैं, देखते ही मत रहिए। अच्छी लगी क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। और देखते हैं अंधकार का क्या होगा, प्रकाश होगा। क्या होगा, अंधकार का प्रकाश होगा। ये भी हमारा शब्द, एक तरफ शब्द हो गया, एक तरफ विलोम हो गया, ठीक है। और यश का क्या हो गया, अपयश। गर्मी का सर्दी हो गया। पराया का, अपना का क्या हो गया, पराया का भी इधर आ जाएगा तो भी उसका उल्टा यही होगा, ठीक है। कभी पराया पूछ लिया था तो भी उसका अपना होगा, अपना होगा तो पराया होगा। राजा का रंक होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आधे से ज़्यादा तो हमें ऐसे ही याद होते हैं, कुछ जो होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, इनका अर्थ जो होता है थोड़ा अलग तरीके से होता है। ऐसे चतुर का क्या होगा, मूर्ख होगा। और अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब होगा, इस पे भी लिख लेते हैं शब्द और विलोम। तो विष का होगा अमृत होगा, जड़ का होगा चेतन, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। जड़ चेतन हो गया, राजा का रंक हो गया, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। उपकार का क्या हो गया, अपकार हो गया। सार्थक का निरार्थक, देना का लेना, धर्म का अधर्म हो गया, आय का क्या हो गया, व्यय हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं। और हमारा है इसके बाद यहाँ पे भी शब्द और विलोम। तो बुरा का क्या हो गया, भला हो गया, ठीक है। दुर्लभ का क्या होगा, सुलभ हो गया। उचित का अनुचित हो गया। हार का क्या हो गया, जीत हो गया। पंडित का क्या हो गया, मूर्ख हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये विलोम सब हमने देखे। ओनली से जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलिए। चलो यहाँ पर जो है हमारा ये विलोम शब्द कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो है वो होगा, अब हम करेंगे आगे पर्यायवाची। क्या करेंगे, पर्यायवाची। सबसे पहले पर्यायवाची की मतलब देख लेते हैं कि होता क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है ऐसे भिन्न शब्द, क्या होता है, ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ क्या हो, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ हैं एक जैसे होते हैं। पर्यायवाची अर्थात ने और क्या कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसके कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण जो निम्न है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आपसे जो है पूछे भी गए हैं और ये पूछे भी जाएंगे। ये सारे पर्यायवाची जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पंडित का क्या है, पंडित का है कोबिंद बुद्ध प्रज्ञा, ठीक है। कोबिंद बुद्ध प्रज्ञा, ये क्या होता है, पंडित का हमारा पर्यायवाची होता है। ऐसे जीव का जिहा, रसना, रसज्ञा, ठीक है, रसज्ञा, रसिका और चंचला, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जीव का पर्यायवाची होता है। इसके बाद अहि है, अहि का उरंग, सरीसर्प और क्या है, पवनाश, ठीक है। पवनाश, सर्प, नांग, भुजंग और क्या है, इसके बाद है प्रनंग। इसके बाद हाथ का होगा, हाथ का हमारा हस्त, पाणी, कर, बाहु, ठीक है, बाहु। और ऐसे ही सूर्य का देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, ठीक है। ये क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। अब आगे देखते हैं और हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है चांदनी। चांदनी का क्या होगा, चंद्रताप, चांदनी जो मतलब चंद्र ताप, चंद्र का ताप। फिर आएगा कुमुदी,
फिर इसके बाद होगा कैमुंदी, फिर ज्योत्सना, फिर चंद्रिका, फिर चंद्रकला, मारिची, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, चंद्र मारिची भी बोलते हैं, और बोलते हैं अमृत तरंगिणी, फिर चांदनी, चांदनी नाम से तो हम सभी जानते हैं। और इसमें आप जो हैं, जो टफ नाम हैं उनको जाना ध्यानपूर्वक इसको देखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जो आता है कोई शब्द, उसके बारे में पता तो होता है उसका पर्यायवाची, लेकिन उसका अलग डिफरेंट पूछ लिया जाता है, तो हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है, अगला है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। इसके बाद है सरस्वती। सरस्वती का क्या होता है, भारती, बीड़ा, पाड़ी, महाश्वेता, इला, बागीश, ब्राह्मी, गिरा, ठीक है, और निधात्री, बागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा, और क्या है, बांग देवी, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, सरस्वती के होते हैं। ये सरस्वती, जनार्दन वगैरह हो गए, इनके क्या है, इनके पर्यायवाची आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जनार्दन का देख देते हैं। विशंभर, क्या है, विशंभर है, नारायण है, अच्युत है, अंच्युत है, फिर है चक्रपाणी है, जिनके हाथ में चक्र है, ठीक है, और मुकुंद है, गरुणध्वज हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, जलशाही हो गया, इसके बाद चतुर्भुज हो गया, ठीक है, जिनके 4 भुजा हैं, 4 भुजाधारी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारे क्या है, नारायण के हैं, या विष्णु भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और हमारे क्या हैं। अब आगे है समुद्र का। समुद्र का पर्यायवाची होता है पयोधि, जलधि, बरिधि, उदधि, सिंधु, पायोनिधि, नीरनिधि, अब्ध, जलधाम, ठीक है, बारिश, क्या होगा, बारिश होगा। इसके बाद होगा अर्णव, रत्नाकर, पराबार, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद शिव जी के तो आपको सबको पता ही होंगे, जो बहुत ही कम होंगे जिनके बारे में नहीं पता होगा। तो जो आपको इसमें से याद है वो आप तो उसको मतलब ज़्यादा ध्यान मत देना। जो एकदम से आपको न्यू लगे, अरे शिव को ये भी कहा जाता है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान देना। महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, ठीक है। उमा किसके लिए बोलते हैं, उमा हमारी पार्वती माँ के लिए बोलते हैं, तो उमापति, उमा के पति क्या हुए, शिव हो गए। शंकर, आशुतोष, मदनारी, ठीक है। इसके बाद चंद्रमौली, त्रिपुरारी, ये भी हमारे क्या हैं, इनको हम शिव को इन नाम से हम जानते हैं। इसके बाद लहर को हम कहेंगे तरंग, बीची, हिलोर, उर्मी, ठीक है। उर्म क्या बोलेंगे, उर्म बोलेंगे, उर्मी नहीं होगा। इसके उर्मी भी होता है, ठीक है, लहर का जो पर्यायवाची उर्मी भी होता है। आगे देखते हैं षटपद। षटपद का मतलब होता है मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, ठीक है, मधुभक्षा। तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, आगे है मृगेंद्र। मृगेंद्र का है केसरी, नाहर, मृगराज, ब्याग, सिंह, हरि, बनराज, ठीक है, क्या है, बनराज। इसके बाद रात का देखते हैं। रात के हमारे पर्यायवाची होंगे तमीम, तमीमा, बिशा, रजनी, निशित, बिभारी, रैन, ये हमारे क्या है, रात के पर्यायवाची। इसके बाद आएगा गंगा। जो गंगा माँ है उनका देख लेते हैं। उनका है जानवी, ग्रह सदन, और क्या है, मयूर के की, ये हमारे क्या है, गंगा माँ के जो हैं पर्यायवाची हैं। इसके बाद हनुमान जी का देखते हैं। हनुमान का होगा पवनसुत, बजरंगबली, एक कपीश्वर, ठीक है, क्या होता है, कपीश्वर। इसके बाद हवा का है अनिल, पवन, समीर, क्या है, अनिल, पवन, समीर। ऐसे ही चंद्रमा के हैं शशि, क्या है, शशि है, चंद्र है, राकेश है, चांद है, मयंक है, इंदु है, ठीक है, क्या है, इंदु। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये चंद्रमा के जो हैं पर्यायवाची हैं। ये सारे हमारे पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं और पर्यायवाची कौन कौन से हैं। इसके बाद है जल का पानी, नीर, बारी, सलील, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी का है धरा, वसुधा, माही, भूमि, धरती, ये हमारे क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ऐसे सूर्य क्या है, भानु, रवि, दिनकर,
दिनेश, दिवाकर। ठीक। जो सूर्य का आपका है ये इसका भी जो है आपको बहुत पूछा जाता है। सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और अमृत हो गया, असुर हो गया, इसके सारे पर्यायवाची जो हैं आपसे कई बार पूछे भी गए हैं। असुर का देख लेते हैं। असुर का होगा दानव, दनुज, क्या होगा दनुज, दैत्य, निशाचर, निशाचर मतलब रात में जो होते हैं, और राक्षस। ठीक है, ये हमारे असुर के होंगे। अमृत का होगा पीयूष, सुधा, सोम। ठीक है, पीयूष, सुधा, सोम, ये तो ज़्यादातर सबको याद ही होते हैं। अंबर का आकाश का देखते हैं। आकाश को हम अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान भी कहा जाता है। ऐसी आगे और अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पर्यायवाची क्या हुआ, पर्यायवाची शब्द जो हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगला हमारा होगा तुकान शब्द। क्या होंगे, तुकान शब्द। तुकान शब्द का अर्थ क्या होता है, देखते हैं। जिन शब्दों की आखिरी ध्वनि एक जैसी होती है, मतलब लास्ट में जो ध्वनियाँ होती है वो सेम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तुकांत शब्द कहते हैं। इन शब्दों का उच्चारण एक ही लय में होता है। जैसे क्या तुकबंदी होती है, दो शब्दों के बीच ध्वनियों की क्या होती है, पुनर्वृत्ति होती है। दो शब्दों के बीच ध्वनियों की पुनर्वृत्ति होती है, वहीं पर क्या होते हैं, तुकांत होते हैं। और क्या होती है, एक तुकबंदी होती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं जैसे कैट हैट, क्या हो गया, कैट हैट हो गया। फिर रॉटन, फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगॉटन। ये टन टन, इसमें क्या है, इसमें लास्ट वाली में क्या तुक बन रही है। और हर्ट वर्ड। ठीक है, मिलना झुलना, खाना पीना, हंसना फंसना, सोना रोना, पाना खोना, नाना नानी, लानी जानी, खानी, कहानी, पुरानी, ये सब हमारे क्या है, इनमें सभी में बोलने में क्या एक तुक बन रही है। लास्ट वाले जो वर्ड हैं इनके सेम मिलते जुलते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, तुकांत वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, तुकांत वर्ड होते हैं। ठीक है, शब्द होते हैं। ऐसे आपसे जो घोड़ा का पूछा गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे घोड़ा का लिखा हो। घोड़ा का तुकांत क्या होगा, घोड़ा का बहुत सारे होंगे। थोड़ा होगा, छोड़ा होगा, निचोड़ा होगा और कोड़ा होगा, ये हमारे क्या होंगे, घोड़ा के तुकांत शब्द होंगे। अब ऐसे आगे चलते हैं, आगे कुछ और देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा आर का पार हो गया, खाना का पीना, सीता का गीता, धन का बन, ऐसे का नट का खट, रवि का कवि। ठीक है, सौर्य का मौर्य, फूल का धूल। ठीक है, और लथ का पथ, लथपथ। ऐसे आते जाते, चमक दमक, चमक दमक बोलते हैं, बड़े चमक दमक में लग रहा है। रोना धोना, जैसे कुछ लोग होते हैं अपना, जैसे हम बोलते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो कैसा है, अपना रोना धोना लगाए रहता है, तो वहाँ पे रोना धोना, ये हमने क्या डेली यूज में भी हम तुकबंदी करते हैं, मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं। और ऐसी है लूटा पीटा, क्या है, लूटा पीटा, जहाँ तहाँ, ऐसे वो तो वहाँ गया तो वहाँ का जहाँ तो तहाँ ही रह जाता है, इस टाइप से हम बोलते हैं। जोर का शोर। ठीक है, राख का शाख। इसके बाद है, रफ करते हैं थोड़ा, पेन को चेंज करते हैं। इसके बाद जान का माल। इसके बाद हाल का चाल, जैसे पूछते हैं कोई हमारे घर आता है और भाई बताओ आपके हाल चाल कैसे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या जो तुकांत शब्द है उनका यूज किया कि हाल चाल कैसे हैं। सही है। ऐसे हाव का, आब का ताव, जैसे वो व्यक्ति अरे आव ताव में आया एकदम से सब काम बिगाड़ के चला गया, तो ये हमारे क्या होंगे, तुकबंदी हो गई। और असली का नकली, और जात का पात, घर का पर, घर का क्या पर, नल का जल, नल का क्या होता है, जल होता है। यहाँ पे हमारे जो हमने क्या क्या किया, विलोम शब्द किए। ठीक है, और पर्यायवाची किए, और क्या किए, तुकांत किए। ठीक है, तुकान शब्द किए। अब यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मेरी इस क्लास में आपको विलोम, पर्यायवाची और तुकान सारे इंपॉर्टेंट है, और सब आपको एक ही क्लास में मिलेंगे। तो हमारे जो प्रशिक्षु बैच है उससे ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो है उन्हें बैच से जोड़िए। ये आपके लिए एकदम फ्री है, यहाँ पर आपको PDF वगैरह सब कुछ एकदम फ्री मिलेगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और मुझे क्या क्या चेंजेस करनी है। तो हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली से क्या है,
टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़े रहिए।